हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल प्री स्कूल टीचिंग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिटेल में पढ़ा दिया था। तो आज हमारा सेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ना ज़्यादा बात करते हुए मैं पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी और ये थे आदि शब्द लगे होते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों के अंत में चुका था या कोई जैसे कोई काम मैं कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द लगे होते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। क्या होता है इन वाक्यों में? इन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। पहला कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है। जब पहला कार्य समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य होता है। तो ये दो टेंस से मिलकर बना होता है। जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। जो कार्य पहले होता है वह सेंटेंस किस टेंस में बनाया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसको आप फिर से एक बार समझ लो। तो इन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। किन वाक्यों में? पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। पहला कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। जो कार्य पहले होता है वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इतना समझ में आ गया? अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो इसके रूल्स कौन कौन से होते हैं, रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स ये होता है जब प्रथम कार्य समाप्त होने वाला होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें क्या करते हैं? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बाद में समाप्त होने वाले सेंटेंस के साथ क्या करते हैं? जो बाद में समाप्त होता है सेंटेंस उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बच्चों? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और तीसरा है ये टेंस दो टेंस से मिलकर बना होता है। यह टेंस दो टेंस से मिलकर बना होता है। पहला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस दो टेंस से मिलकर बना होता है। पहला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म
का यूज करते हैं। तो चलिए हम रूल्स की ओर चलते हैं। तो अब सबसे पहले ले लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है वो आपको बताते हैं। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है हैड प्लस उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है? तो मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब के बाद में इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एनी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट टेंस में दिया होगा, प्लस बिफोर लगाते हैं। पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। पहले के लिए बिफोर लगाएंगे। उसके बाद अनदर सब्जेक्ट, जो दूसरा सब्जेक्ट दिया होता है वो लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट अनदर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। एक फार्मूला इसका और होता है, इसमें बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं। इसमें पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे और बाद के लिए आफ्टर का यूज करेंगे। तो मैं आफ्टर वाला भी आपको फार्मूला क्लियर कर देती हूँ। तो आफ्टर वाला फार्मूला क्या होता है सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अब बिफोर में क्या होता है? पहले हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर लगाते हैं, फिर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं। ये जो इतना टेंस है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद जो ये टेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चों? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब जब आफ्टर का यूज करते हैं, बिफोर पहले के लिए यूज करते हैं और आफ्टर बाद के लिए यूज करते हैं। तो जब हम आफ्टर के लिए सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है ये पहले आ जाता है और उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो बाद में आ जाता है। तो इसमें लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद दूसरा वाला सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो बनता है वो मेरा पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा जो टेंस बनता है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। अगर पहले की जगह बाद लगा होता है सेंटेंस में तो बाद के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। पहले हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगाते हैं, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? जो काम पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, जो काम बाद में होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो इसमें पहले कौन कौन सा काम हो रहा है? तो पहले घंटी बज चुकी थी। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बजने का कार्य पहले हो रहा है। तो जब घंटी बजने का कार्य पहले हो रहा है तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम ये सेंटेंस बनाएंगे घंटी बज चुकी थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है घंटी। तो घंटी की क्या होती है? द बेल, द बेल। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। हैड
हैड के बाद अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब बज चुकी थी, तो बजना की क्या होती है, रिंग। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिंग, रैंग, रंग। तो रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG। द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। तो यहाँ क्या लगाते हैं, बिफोर, पहले की क्या होती है, बिफोर। अब क्या लगेगा, मेरे स्कूल पहुँचने से, तो मेरे मतलब आई के बाद क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब इसमें कौन सा है, पहुंचना वर्ब है, तो पहुंचने की क्या होती है, रीच। और रीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड, REACHED। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड, कहाँ पहुंचने से पहले, रीच्ड टू स्कूल या द स्कूल। अदर वर्ड्स का भी यूज हो रहा है, तो अदर वर्ड्स भी लगा देंगे। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इसमें दो टेंस है, एक मेरे स्कूल पहुंचना है और दूसरा सेंटेंस है घंटी बजना। तो दो सेंटेंस से मिलकर बना हुआ, दोनों सेंटेंस एक वर्ड से कनेक्ट होते हैं जिसे पहले कहते हैं, और इसको फर्स्ट सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और सेकेंड टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, उसके आने के बाद मैं सो गया था। तो उसके आने के बाद मैं सो गया था, अब इस सेंटेंस में पहले लगा हुआ था और इस सेंटेंस में क्या लगा है, बाद लगा है। तो बाद के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो बाद के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले करेंगे और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होगा, बाद में जो काम पहले हो रहा है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें उसके आने के बाद मैं सो गया था, वह बाद में आया था, मैं पहले ही सो गया था। तो मैं सो गया था, मैं आई अब क्या है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, सोना। तो सोने की क्या होती है, स्लीप। स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। मैं सो गया था, कब सो गया था, अब क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेरा कंप्लीट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद क्या लगता है, आफ्टर लगता है, AFTER, आफ्टर। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया उसके आने के बाद, तो उसके मतलब ही। अब क्या लगेगा, हैड लगेगा, ही हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब क्या है, आना। तो आना की क्या होती है, कम होती है। तो कम, केम, कम। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, COME। तो आई स्लेप्ट आफ्टर ही हैड कम, उसके आने के बाद मैं सो गया था। तो बाद जब लगा होता है, आफ्टर लगा होता है, तो सेंटेंस, पहले सेंटेंस जो बनाते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और सेकंड सेंटेंस जो बनाते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले काम ये हो रहा है, मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था, तो मरीज की क्या होगी, द पेशेंट। तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। अब क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मेन वर्ब क्या है, मर चुका था, मर मतलब डाई, डाई मीन्स मरना, और डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डाइड, DIED, द पेशेंट, सॉरी PATIENT, पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। उसके बाद क्या लगेगा, बिफोर, BEFORE, बिफोर, पहले। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मेरा होगा, डॉक्टर के आने से,
तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। तो लिखेंगे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आना। आना हमारी मेन वर्ब है, तो आने का सेकेंड फॉर्म कम, केम, कम। तो केम लगेगा CAME। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में, और ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? निगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद अनदर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद अनदर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अध्यापक के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। अध्यापक के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? ये सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट में, और ये सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले बनाएंगे लड़के नहीं गए थे। तो लड़के मतलब बॉयज, द बॉयज, BOYS, द बॉयज। उसके बाद हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड लगाएंगे। अब नहीं गए थे तो नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब क्या है? जाना। जाना मतलब गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई? GONE। द बॉयज हैड नॉट गॉन, लड़के नहीं गए थे। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट है नहीं। उसके बाद बिफोर लगाएंगे, BEFORE, बिफोर। उसके बाद अनदर सब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट क्या है? मेरा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अध्यापक, टीचर, बिफोर टीचर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म अब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है? आना। तो आने की क्या होती है? कम। कम का सेकेंड फॉर्म केम, तो टीचर केम। तो सेंटेंस क्या हुआ? द बॉयज हैड नॉट गॉन बिफोर टीचर केम। अध्यापक के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। द बॉयज हैड नॉट गॉन, लड़के नहीं गए थे, बिफोर पहले, टीचर केम, टीचर के आने से पहले। तो टीचर के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। सेकेंड एग्जाम्पल, गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। तो ये सेंटेंस जो हो रहा है ये पहले हो रहा था। तो हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। तो हम की क्या होती है? वी। सबसे पहले सब्जेक्ट वी लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, हैड के बाद नहीं है तो नॉट लगेगा। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना की होती है बाई। बाई फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, और इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट, BOUGHT। वी हैड नॉट बॉट, क्या नहीं खरीद चुके थे? द टिकट, द टिकट, TICKET। वी हैड नॉट बॉट द टिकट, हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। कब? पहले। पहले की बिफोर, BEFORE, बिफोर। गाड़ी आने से, तो सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। गाड़ी की क्या होती है? ट्रेन। हम स्टेशन जाएंगे तो ट्रेन में बैठेंगे, तो ट्रेन।
TRAIN। ट्रेन के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? आने। आने मतलब कम। तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम। CAME। तो गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुके थे। वी हैड नॉट बॉट द टिकट बिफोर ट्रेन केम। अब पॉजिटिव सेंटेंस हो गए और निगेटिव सेंटेंस भी हो गए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, उसके लिए फार्मूला आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेड होती है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगाएंगे। बिफोर के बाद अनदर सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल है, क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? तो गार्ड झंडी दिखा चुका था। सबसे पहले ये सेंटेंस बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और सेकंड जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला में? हेड। तो सबसे पहले हेड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? गार्ड। तो द गार्ड हैड द गार्ड, GUARD, गार्ड हैड द गार्ड। अब क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? दिखा चुका था, मतलब सोन। SHOW, शो मीन्स दिखाना होता है। तो शो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सोन। SHOWN। क्या दिखा चुका था? झंडी दिखा चुका था। तो द फ्लैग, द फ्लैग हैड द गार्ड सोन द फ्लैग। अब क्या लगेगा? बिफोर, BEFORE, बिफोर। अब ये सेंटेंस बचा गाड़ी चलने से। तो गाड़ी की क्या होगी? गाड़ी सब्जेक्ट है, तो गाड़ी मतलब ट्रेन, द ट्रेन। अब चलने से मतलब स्टार्ट होने से। तो स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्टार्टेड, STARTED। Had the guard shown the flag before the train started? तो क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? तो सबसे पहले ये सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड द गार्ड सोन द फ्लैग बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या मेरे जाने से पहले उसने अपनी कलम ले ली थी? तो क्या मेरे जाने से पहले, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैड। अब सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने मतलब ही, हैड ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ले ली थी, लेना मतलब टेक। तो टेक की क्या होती है? थर्ड फॉर्म टेकन। हैड ही टेकन, TAKEN, हैड ही टेकन अपनी कलम। तो ही के साथ में अपनी की लगेगी हिज पेन। हैड ही टेकन हिज पेन, क्या उसने अपनी कलम ले ली थी? अब क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। बिफोर के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो मेरे जाने से, तो मेरे मतलब आई, जाने से मतलब जाने मतलब गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों?
वेंट होता है। तो हैड ही टेकन हिज पेन, उसने अपनी कलम ले ली थी। बिफोर पहले, आई वेंट मेरे जाने से, तो क्या उसने अपनी कलम मेरे जाने से पहले ले ली थी। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं, WH वर्ड लगाते हैं, जो भी होता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जो भी होता है तो WH वर्ड लगाते हैं। उसके बाद हैड लगाते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगाएंगे, BEFORE, बिफोर लगाएंगे। बिफोर के बाद लगाएंगे अनदर सब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, कोई WH वर्ड अगर वाक्य के बीच में होता है तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मालिक के आने से पहले नौकर क्यों चले गए थे। तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, क्यों। WH वर्ड कौन सा है, क्यों। तो क्यों की क्या होती है बच्चों, वाई, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो वाई हैड, वाई हैड। अब सब्जेक्ट क्या है, नौकर, तो नौकर की क्या, क्यों चले गए थे, तो नौकर बहुत सारे होंगे तभी थे लगा हुआ है, तो सर्वेंट्स लगेगा, क्या लगेगा, SERVANTS, सर्वेंट्स, वाई हैड सर्वेंट्स। अब क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चले गए थे, तो जाना थर्ड फॉर्म हो गई, तो जाना की गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म हो गई कौन, GONE, नौकर क्यों चले गए थे। अब क्या लगेगा, बिफोर लगेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो बिफोर लगेगा। बिफोर के बाद लगेगा अनदर सब्जेक्ट, तो अनदर सब्जेक्ट क्या है, मालिक, तो मालिक का क्या होता है, द मास्टर, MASTER, मास्टर। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसका वर्ब क्या है, आने से, आने मतलब केम, कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी, केम। वाई हैड सर्वेंट गॉन बिफोर द मास्टर केम, मालिक के आने से पहले नौकर क्यों चले गए थे, तो क्या सेंटेंस होगा, वाई हैड सर्वेंट्स गॉन बिफोर द मास्टर केम। सेकेंड एग्जाम्पल है, मंत्री जी के आने से पहले पुलिस कहाँ चली गई थी। मंत्री जी के आने से पहले पुलिस कहाँ चली गई थी। तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, कहाँ। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, कहाँ की क्या होती है, वेयर। उसके बाद हैड लगाएंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, पुलिस, तो क्या लगेगा, पुलिस, POLICE, वेयर हैड पुलिस। अब क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, चली गई थी मतलब गॉन, पुलिस, वेयर हैड पुलिस गॉन अवे, कहाँ चली गई थी, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर बिफोर लगाएंगे, BEFORE, बिफोर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो मंत्री जी के आने से पहले, तो मंत्री जी सब्जेक्ट क्या है, मंत्री जी, तो मिनिस्टर, द मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर। आने से तो कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या होती, केम। वेरी गुड।
तो मंत्री जी के आने से पहले पुलिस कहाँ चली गई? तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद अनदर सब्जेक्ट लगाएंगे, अनदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे।